भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी डीपीएस स्कूल की मैनेजमेंट टीम को, नहरी युवा केंद्र के सुनील जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इनवाइट किया। मेरी तरफ से सभी बच्चों को और सभी स्टाफ मेंबर्स को संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा भारत 10वां संविधान दिवस मना रहा है। आप सबको पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। भारत का संविधान तैयार करके उसका प्रारूप पूरी से तैयार कर लिया गया था और एग्जैक्ट 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया था। आपको पता होगा भारत का जो संविधान है वो कम से कम 60 देशों के संविधान को पढ़ के उसके प्रारूप को तैयार किया गया है और इसमें कम से कम 2000 संशोधन करके इसका फाइनल प्रारूप तैयार किया गया है। ठीक है, जब भारत का संविधान तैयार किया गया था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। समय समय पर भारत की संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपी मेंबर्स हैं वो इसके बहुमत से 2/3 बहुमत से इसमें समय समय पर संशोधन करते रहते हैं, जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। भारत के नागरिकों के विकास के लिए या कोई भी सामाजिक चीज होती है देश के उद्धार के लिए हम समय समय पर इसमें संशोधन करते रहते हैं। ठीक है, तो संविधान दिवस को मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य जो संविधान के जनक है, पितामह हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसको श्रद्धांजलि के रूप में ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 19 नवंबर 2015 को निर्णय लिया गया था कि जो संविधान निर्माता हैं, जो महापुरुष हैं, उनके सम्मान और उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रति वर्ष 26 नवंबर तो ये हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। संविधान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने बताया भारत के नागरिकों के बीच में जागरूकता उत्पन्न करना, क्योंकि भारत का जो संविधान है ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है। ये बताता है कि न्यायपालिका लगी क्या शक्तियां हैं, ठीक है, कैसे देश को चलाया जाना है। किसी भी देश को सुचारू से चलाने के लिए उस देश की संसद, कानून और लोकतंत्र का बहुत महत्व होता है। आप सबको पता होगा बेटा, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के पीछे मेन रीजन क्या है कि भारत का संविधान सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा है। ठीक है, इसी वजह से हम आज लोकतंत्र के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, लोकतंत्र देश होना, संविधान होना देश के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए इस संविधान को जानना, संविधान में क्या देता है, संविधान के अंदर हमारे मौलिक अधिकार निहित हैं। मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को हमें पता होना चाहिए कि देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। तो आने वाले पीढ़ी जो युवा बच्चों को जागरूकता पहले संविधान के बारे में पता हो कि देश का संविधान क्या है। इसके अंदर 1,45,000 वर्ड हैं। जब ये संविधान बना था उस समय इसके अंदर 1,45,000 शब्द शामिल हुए थे। समय समय पर इसको हम अमेंडमेंट करते हुए, संशोधित करते हुए चेंजेस करते रहते हैं। भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला इन द सेंस क्या है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें एक सामान्य बहुमत के थ्रू इसको हम चेंजेस कर सकते हैं। और कठोर क्यों है, कुछ ऐसे हार्ड प्रावधान है जिसके लिए चेंजेस करने के लिए हमें संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और जो राज्य के विधानमंडल हैं, जो एमएलए होते हैं, जो विधानसभा होते हैं, उसके आधे से ज्यादा राज्यों की परमिशन चाहिए, तभी जाके अंदर संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को मैं और सभी स्टाफ मेंबर को दोबारा से संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और स्कूल डीपीएस की तरफ से देव पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट और संदीप जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे और संस्थान के सीनियर अनुदेशक राकेश जी को संस्थान में बुलाया और उन्हें मान सम्मान दिया, हमारे हाथ से दीप प्रज्वलित करवाया। तो हमारा मुख्य उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलते हुए संविधान को बचाना, उसकी रक्षा करना, उसको जानना,
होना चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने एक दिन के लिए बना लिया उसको भूल गए। देश का संविधान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक आप संविधान को नहीं जानोगे, इसके अंदर आपके क्या राइट्स हैं, क्या आपके अधिकार हैं, कैसे वो बना था, इस संविधान को बनाने के लिए कितना जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, शहादत दी थी, बहुत मुश्किल से ये चीज हमें मिली है। तो इसको हमें बचाए रखना है, क्योंकि किसी भी देश का जो संविधान होता है ना, वो किसी देश के भविष्य की रक्षा करता है। हमारी रक्षा करेगा हमारा संविधान, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने संविधान को जाने, उसकी रक्षा करें। जिन महापुरुषों ने इसमें योगदान दिया है, उनके आदर्शों पर चलते हुए देश सेवा में अपना योगदान दें। थैंक्स, धन्यवाद।